शालिनी अपने बेगुनाह होने की पुकार लगाते हुए कहती है, इसे मैंने नहीं मारा बाबा। रज्जन तुरंत पूछता है, तो फिर किसने मारा है? शालिनी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, इसे उसने मारा है बाबा। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, रज्जन घबरा सा जाता है। रज्जन अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? उसने? शालिनी रज्जन की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ बाबा, उसने। कुछ पल के लिए माहौल में खामोशी छा जाती है। शालिनी अपने अतीत को याद करते हुए यामिनी की आवाज में कहती है, जिसने मुझे मारा, उसे पता था कि यक्षिणी एक डायन है और इसी का फायदा उसने उठाया। डायन की शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं, इसलिए उसने सबसे पहले मेरी चोटी काटी, जिस कारण मैं कमजोर पड़ गई और उसे कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद उसने मुझ पर क्रकंड से वार किया। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, रज्जन हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा? क्रकंड हथियार? शालिनी हामी भरती है, हाँ बाबा, क्रकंड, वही हथियार जिसकी मदद से यक्षिणी को मारा जा सकता है। उसने मेरे पेट में वो हथियार घोंप दिया। उसने मेरे प्राण तो हर लिए, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस अभिशाप को मैं जिंदगी भर कोसती रही, उसी अभिशाप ने मुझे एक नई जिंदगी दी। रज्जन शालिनी को बीच में टोकते हुए असमंजस में पड़ते हुए कहता है, अभिशाप ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी? मैं कुछ समझा नहीं बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? शालिनी रज्जन को समझाते हुए कहती है, बाबा, आपको तो पता ही है मुझे यानी यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला है। मेरे शरीर ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, पर मेरी आत्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अभिशाप के कारण मेरी आत्मा इसी लोक में भटकने लग गई। मुझे मुक्ति नहीं मिली। रज्जन चुप रहता है, गौर से शालिनी की बातें सुनता रहता है। शालिनी आगे कहती है, आत्मा बनने के बाद भी मैं ग्रेवयार्ड कोठी में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, और इसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं। रज्जन फिर चुप रहता है। शालिनी दर्द के साथ कहती है, मैं ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास ही भटक रही थी, तड़प रही थी किसी के शरीर में प्रवेश करने के लिए, पर मैं किसी के शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। मैं तभी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती थी जब वो मर चुका हो। रज्जन लंबी आह भरते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ यामिनी बेटा? शालिनी जवाब देती है, मैं कई महीनों से इसी तरह भटक रही थी, कभी ग्रेवयार्ड कोठी के पास तो कभी किश्नोई नदी के पास, और एक रात मुझे किश्नोई नदी पर ही युग बाबू और अमोदिता दिखे। युग बाबू शालिनी को अपनी बाहों में पकड़े हुए थे। शालिनी बहुत कमजोर लग रही थी। उसे मैं देखते से ही समझ गई थी कि वो किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती थी। शालिनी की हालत बहुत गंभीर थी। मैं नहीं चाहती थी कि शालिनी युग बाबू को छोड़कर जाए, क्योंकि शालिनी युग बाबू की पहली मोहब्बत थी। पर हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है। उस रात भी वही हुआ। शालिनी ने युग बाबू की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया और युग बाबू वहीं पर रोने लग गए। वो बार बार गुहार लगाए जा रहे थे कि शालिनी जिंदा हो जाए। उसी चक्कर में युग बाबू का पैर फिसल गया और शालिनी का मृत शरीर उनसे पानी में गिर गया। मैं समझ गई थी यही सही मौका है शालिनी के शरीर में प्रवेश करने का, और उसी वक्त मैंने शालिनी के शरीर में प्रवेश कर लिया और शालिनी की बंद आंखों को दोबारा खोल दिया। रज्जन कहता है, मतलब शालिनी उसी रात मर चुकी थी? शालिनी हामी भरती है, हाँ बाबा, जब मैंने शालिनी के शरीर में प्रवेश किया उस वक्त मुझे शालिनी के बारे में कुछ पता नहीं था। आपको तो पता ही है, जब भी कोई आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो उसे उसके बारे में एकदम से पता नहीं चलता है, वक्त लगता है, और मुझे भी वक्त चाहिए था। इसलिए मैंने याददाश्त खोने का बहाना बनाया और वो काम कर गया। कुछ दिन बाद ही मुझे शालिनी के बारे में सब कुछ पता चल गया। उससे जुड़ी सारी यादें मुझे पता चल गई थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बात का पता चले कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। इसलिए मैंने ये नाटक जारी रखा। रज्जन शालिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, तुम्हें ये नाटक जारी रखने की जरूरत नहीं थी बिटिया। शालिनी कहती है, जरूरत थी बाबा। मैं देखना चाहती थी कि युग बाबू शालिनी के आने पर अपनी यामिनी से ही प्यार करते हैं या फिर शालिनी से करने लग जाते हैं। मैं उनकी परीक्षा ले रही थी और वो इस परीक्षा में पास हो गए हैं। आपको पता है, युग बाबू मुझसे बहुत प्यार करते हैं बाबा। आज भी वो हर पल मेरे ख्यालों में खोए रहते हैं, मेरी यादों में आज भी तड़पते हैं। मैंने कितनी साजिशें रची उनके सामने कि वो शालिनी को अपना लें,
पर उनके दिल से मैं अपना नाम नहीं मिटा पाई। उनके दिल में आज भी मैं बसती हूँ बाबा। रज्जन कुछ गुस्से से कहता है, तू भूल रही है तू कौन है। तू एक यक्षिणी है और यक्षिणी के लिए ये सब करना ठीक नहीं। शालिनी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, मुझे पता है बाबा मैं एक यक्षिणी हूँ, पर उससे भी पहले मैं एक स्त्री हूँ और प्यार करना हर स्त्री का धर्म है। प्यार वो चीज है जो कोई नहीं करना चाहता, पर बस हो जाता है। कोई उससे अछूता नहीं है। आप भी नहीं। आपको भी तो प्यार हुआ था ना, और आपने भी उस प्यार के लिए सारी सीमाएं लांघ दी थी। क्या आप भूल गए? रज्जन शालिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है और बात को पलटते हुए कहता है, इस प्यार के चक्कर में तुम अपने मकसद से मत भटक जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या मकसद है? शालिनी अपना मकसद याद करते हुए कहती है, मैं अपना मकसद कभी नहीं भूल सकती बाबा। मैंने जब ग्रेवयार्ड कोठी में प्रवेश किया था, उसी दिन से मैं अपने मकसद में लग गई थी, पर मैं अभी तक अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाई हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। रज्जन नम आंखों के साथ कहता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरी बच्ची। तुम्हारे मकसद में कामयाब होने के बाद ही तो मैं अपने श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। शालिनी चुप रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। रज्जन कहता है, बेटी मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। शालिनी जवाब देती है, उसके लिए मुझे मेरा शरीर चाहिए बाबा, तभी मैं वापस से अपने शरीर में प्रवेश करके अपने असली रूप में आ सकती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मेरा शरीर कहाँ पर है। रज्जन हैरानी के साथ कहता है, क्या? शालिनी हामी भरती है, हाँ बाबा। रज्जन गुस्से के साथ कहता है, तो इस युग से पूछती क्यों नहीं कि तुझे मारने के बाद इसने तेरे शरीर को कहाँ दफनाया? शालिनी रज्जन के आरोपों को इनकार करते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मुझे युग बाबू ने नहीं मारा है। मैं कितनी बार बोलूं आपसे? रज्जन चुप रहता है। शालिनी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे युग बाबू ने मारा था, तभी आप युग बाबू को मारने के पीछे पड़े हुए थे? रज्जन कुछ जवाब नहीं देता है, पर शालिनी रज्जन की आंखों में पढ़ लेती है कि क्या सच था। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं बाबा, मुझे युग बाबू ने नहीं मारा। रज्जन तुरंत पूछता है, तो फिर किसने मारा है? तू ही बता दे। शालिनी जवाब देती है, मुझे नहीं पता बाबा। जिस शख्स ने मुझे मारा उसने अपना चेहरा काले मास्क से ढक रखा था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। शालिनी अपने बाबा के कपड़े देखते हुए कहती है, उस शख्स ने यही काली पोशाक पहनी हुई थी उस रात। आपको ये कहाँ पर मिली? रज्जन जवाब देता है, मुझे ये पोशाक काला झाड़ी जंगल में पड़ी मिली थी। अपने आप को छुपाने के लिए मुझे यही ठीक लगी, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। पर मुझे नहीं पता था ये पोशाक उस कातिल की है जिसने मेरी यामिनी बेटी को मारा है। अगर पता होता तो मैं इसे कभी नहीं पहनता। शालिनी कुछ सोचते हुए जवाब देती है, शायद मुझे मारने के बाद उस शख्स ने वो पोशाक काला झाड़ी जंगल में ही फेंक दी होगी। रज्जन रुद्धे स्वर में कहता है, उस रात जब तू युग को अपना शिकार बनाने गई थी और वापस नहीं आई तो मैं समझ गया था जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। यही देखने में घाट पर आया था, पर तू मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने तुझे कई बार पुकारा पर तेरा कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा युग को तेरी सच्चाई पहले ही पता चल गई होगी और उसने तुझे मार दिया होगा, क्योंकि युग ही है जो तुझे मार सकता था। इतना कहकर रज्जन एक गहरी सांस लेता है, फिर आगे कहता है, तेरे गुजर जाने के बाद मैंने ये गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे मेरी मुक्ति का समाधान चाहिए था। उसी मुक्ति के समाधान के लिए मैं कंचनजंगा के पहाड़ों पर पहुंच गया और वहां पर बैठकर यक्षिणी साधना करने लग गया, दूसरी यक्षिणी को बुलाने के लिए, ताकि वो मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिला सके। पर मैं भूल गया था कि यक्ष कभी यक्षिणी को नहीं बुला सकता, उसे तो सिर्फ भक्षानर और कोई इंसान ही बुला सकता है। इतना कहकर रज्जन चुप हो जाता है। शालिनी पूछती है, फिर बाबा? रज्जन जवाब देता है, फिर मैं वापस यहाँ पर आ गया और मैंने सोच लिया था मैं तेरी मौत का बदला लेकर रहूंगा, युग को मारकर। और आते से ही मैंने युग को मारने की साजिश शुरू कर दी। इसी बीच मुझे काला झाड़ी जंगल में ये पोशाक मिली और अपना चेहरा छुपाने का मुझे इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं दिखा। मैं युग पर नजर रखे हुए था और मौका ढूंढ रहा था उसे अकेले पाने का, पर वो कभी अकेला रहता ही नहीं था। उसके दोस्त हमेशा उसके पास मंडराते रहते थे। और फिर मैंने सोच लिया था, चाहे युग के दोस्त उसके पास रहे या ना रहे, मैं उसे मार कर रहूंगा, किसी भी कीमत पर। रज्जन एक लंबी आह भरते हुए कहता है, उस रात मैं युग को मारने ग्रेवयार्ड कोठी आ रहा था और दरवाजे के बाहर से ही मुझे कोठी के अंदर अघोरी
रज्जन ने इतना कहा ही था कि तभी युग को होश आने लग जाता है और वो बड़बड़ाता है, शालिनी, शालिनी चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी मार देगा। चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हें मार देगा, शालिनी जाओ। इतना कहकर युग अपने आप ही फिर से बेहोश हो जाता है। रज्जन फिर आगे कहता है, मैं ग्रेवयार्ड कोठी से भागने लग गया और बीच रास्ते में ही मुझे युग और उसके दोस्त दिखाई दिए। युग मेरा पीछा कर रहा था। मैं समझ गया था यही सही मौका है उसे मारने का। मैंने उसी वक्त उस पर हमला किया, पर तभी वहां पर उसके दोस्त आ गए और वहां से मैं भाग गया। वहां पर किसी ने जहरीला धुआं कर दिया था, वरना युग तो उसी वक्त मारा जाता मेरे हाथों। शालिनी रज्जन को बीच में टोकते हुए कहती है, वो धुआं मैंने किया था बाबा। जब युग बाबू ने आपको देखा था उसी वक्त मेरी नजर भी आप पर पड़ गई थी और आपके भागने के अंदाज से ही समझ गई थी कि ये मेरे बाबा हैं जिन्होंने मुझे भागना सिखाया था। आमतौर पर इंसान भागने के लिए पहले राइट पैर आगे बढ़ाता है, पर आप हमेशा लेफ्ट पैर आगे बढ़ाते हैं। धुआं करके मैं वापस आकर वहीं पर खड़ी हो गई थी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। शालिनी कुछ सोचते हुए कहती है, कहीं कल रात आपने ही युग बाबू की फसल में आग तो नहीं लगाई थी उनसे बदला लेने के लिए? रज्जन ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे युग से बदला लेना था, प्रकृति से नहीं। तुझे पता है हम यक्ष यक्षिणियों का धर्म होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम प्रकृति के रक्षक हैं, ना कि भक्षक। और बांस के पेड़ भी प्रकृति का एक हिस्सा है। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, अगर आपने फसल में आग नहीं लगाई थी तो फिर किसने लगाई? रज्जन लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, उसी ने। शालिनी घबरा जाती है और एकदम चुप हो जाती है। रज्जन आगे कहता है, मुझे युग के दोस्त काला झाड़ी जंगल से बाहर जाते हुए दिखे थे, इसलिए मैं उसे मारने चलाया था। मेरा शरीर भले ही बूढ़ा दिखता हो, पर उसमें ताकत अभी भी 100 हाथियों की है। आखिर मैं एक यक्ष हूं, पर इस बार भी तूने युग को बचा लिया। मैं तो कहता हूं अभी भी मौका है, मुझे इसे मारने दे, वरना पता नहीं ये बाद में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तू जानती है ना इसके चेहरे के पीछे का असली सच। शालिनी रज्जन को समझाते हुए कहती है, हाँ बाबा, मैं सब जानती हूँ, पर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। युग बाबू बहुत अच्छे हैं और मैंने बताया ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उतना ही प्यार जितना आप मुझसे करते हैं। बाबा, आप मेरी कसम खाइए कि आप युग बाबू को कुछ नहीं करेंगे। रज्जन चुप रहता है। शालिनी रज्जन का हाथ पकड़ती है और अपने सिर के ऊपर रखते हुए रज्जन पर दबाव बनाते हुए कहती है, मेरी कसम खाइए बाबा। रज्जन को ना चाहते हुए भी शालिनी की कसम खानी पड़ती है और वो कहता है, मैं तेरी कसम खाता हूँ बेटी, मैं युग को कुछ नहीं करूंगा, पर तब तक ही जब तक तुझे उससे कोई खतरा नहीं है। पर जिस दिन वो तेरे लिए खतरा बनेगा, मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगा। मुझे कसम है तेरी। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, बाबा। रज्जन कहता है, तूने कसम खाने बोली थी और वो मैंने खा ली। बाप हूं तेरा, तुझसे हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। शालिनी चिढ़ते हुए कहती है, अगर आपको मारना है तो आप उस शख्स को क्यों नहीं मारते जिसने मुझे उस रात मारा था, आपकी यामिनी को आपसे दूर किया था। रज्जन गुस्से से कहता है, उसी कमीने को तो ढूंढ रहा हूं बेटी। तुझे किसी पर शक है कि कौन मार सकता है तुझे? शालिनी जवाब देती है, हाँ बाबा, मुझे 2 लोगों पर शक है। रज्जन बौखलाहट के साथ कहता है, कौन है वो 2 लोग बेटी? बोल, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सदियों से है पुराना